Hello friends, myself Dr. Sudha Meher. Welcome to King of Price Action Trading School. आइए जानते हैं आज का टॉपिक मार्केट बिहेवियर के बारे में, यानी कि मार्केट नेचर, मार्केट कैरेक्टर क्या होता है। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करते हैं कि इंडिकेटर्स को यूज करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। ब्रेकआउट में ट्रेड कर देते हैं, ब्रेकडाउन में ट्रेड कर देते हैं और फिर मिडिल एरिया में जैसा कि नो ट्रेडिंग जोन होता है वहीं पर एंट्री कर देते हैं। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है। इसी के आधार पर हम कहीं भी सक्सेस नहीं होंगे। तो मार्केट बिहेवियर क्या नहीं जाने बिना हम एंट्री करना गलत है। इसी मार्केट बिहेवियर को लेकर हम आज कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, ये हो गया एक अप ट्रेंड, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंड। हर ट्रेंड में, चाहे वो पॉजिटिव ट्रेंड हो या फिर नेगेटिव ट्रेंड हो या फिर साइडवेज ट्रेंड हो, हर ट्रेंड में एक पुलबैक देता है, सॉरी एक रन होता है मार्केट, और मार्केट रन होने के बाद कुछ पुलबैक देता है, फिर एक रन करता है मार्केट, आफ्टर रन एक पुलबैक देता है, फिर रन करता है। यही से पॉजिटिव मार्केट भी चलता है और नेगेटिव मार्केट भी इसी प्रकार चलता है। जैसे कि एक आपका रन हुआ, देन आपका पुलबैक, देन रन, देन पुलबैक, देन रन। साइडवेज मार्केट भी इसी प्रकार चलता है, जैसे कि हमारा हो गया रन पुलबैक, रन पुलबैक, रन। इसी प्रकार मार्केट हर वक्त चलता है। तो हमको पहचानना पड़ेगा ही कौन सा हाई है। मानिए ये हाई है, ठीक है, ये आपका हाई हो गया, ये हायर हाई। जैसा कि ये हायर लो है, ये हायर लो है। नेगेटिव ट्रेंड में क्या होगा, ये लो होगा, ये लोअर लो होगा, ये लोअर हाई होगा और फिर ये लोअर हाई होगा। इसी प्रकार मार्केट चलता है। आप एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, जब मार्केट रन करता है तो एक पुलबैक देता ही देता है। जैसे कि मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्केट अभी 200 की रेंज पर है। यहाँ जब मार्केट 300 तक जाएगा, क्या होगा, यहाँ इतना लोग इंटरेस्ट नहीं होंगे कि 300 रुपये में खरीदने के लिए। तो मार्केट क्या होगा, यहाँ लोग अगर ट्रेड नहीं किए, एंट्री नहीं किए, तो फिर एक पुलबैक देगा। जैसा कि रिट्रेस लगा, यहाँ सेलिंग करते 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 लास्ट तक 50% या फिर 61% रिट्रेस करेगा, पुलबैक देगा, जैसे कि 240 या फिर 250 तक आएगा। देन ये रेंज पर क्या होगा, मार्केट ने फिर एक रन देगा। ये प्रकार होता है। नेगेटिव मार्केट में भी ऐसा होता है, जबकि एक रन करता है, यहीं तक आने के बाद लोग सेल करने के लिए इतना इच्छुक नहीं होंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, मार्केट एक पुलबैक देगा। फिर यहाँ लोग इंटरेस्ट करेंगे फुल, सॉरी रन करने के लिए, फिर एक रन देगा, फिर पुलबैक लगा और फिर रन देगा। इसी प्रकार होता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप कभी भी ब्रेकआउट पर ट्रेड मत करिएगा पॉजिटिव ट्रेंड में, और नेगेटिव ट्रेंड में आप कभी भी ब्रेकडाउन के टाइम ट्रेड मत करिएगा। और फिर यानी कि मिडिल टाइम, चाहे कि ये वाला, मानिए 200 पर 300 तक गया है, आप यही तक आने के बाद जब मार्केट जाता है यहाँ इस रेंज, ये रेंज मिडिल पॉइंट एरिया, जहाँ की नो ट्रेडिंग जोन होता है, यहाँ पर आप कहीं भी मत ट्रेड करना। आप हर वक्त कोशिश करिए कि बिग प्लेयर कहाँ एंट्री ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहाँ एंट्री ले रहे हैं, इसी आधार पर हम एंट्री करते हैं, तो फिर हमारा ट्रेड सक्सेस हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि हमारे बिग प्लेयर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े बिग प्लेयर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। यही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं, आप सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना होगा आपको। देखिए, मार्केट अभी 200 की रेंज पर है। ये 200 की रेंज क्या होगा, जब धीरे 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 240 तक जाएगा, 250 तक जाएगा, फिर 300 तक जाएगा। ज़्यादा जाने से क्या होगा, यहाँ पर इतना ही लोग इंटरेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा बिग प्लेयर को भी यहाँ बाय करने के लिए। तो थोड़ा नीचे आने के लिए वो वेट करेगा। जब मार्केट धीरे 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 धीरे
50% फिर या फिर 61% रिट्रेस करेगा, यहीं पर वो फिर एक एंट्री करने के लिए कोशिश करेगा और धीरे 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 आगे जाएगा। यहाँ कौन कौन से लोग एंट्री करेंगे, जैसे कि मैंने बताया बिग प्लेयर यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ एंट्री करेंगे 240 से 250 से 240 से 250 के बीच में। और कौन कौन सा जिसको प्राइस एक्शन आता है वो यहाँ एंट्री करेंगे। और कौन सा प्लेयर जिसने नए से फिर एंट्री करेंगे, नए प्लेयर यहाँ से प्राइस एक बार धड़क से रन देगा, रन करने का क्या होगा, फिर एक पुल बैक देगा। यही सत्यता है। यही पुल बैक को हम रिटेल ट्रेडर नहीं मानते हैं। जैसे कि हमको पता भी है मार्केट आगे जाने से एक पुल बैक देगा ही देगा, लेकिन हमको स्वीकार नहीं होता, इसी कारण हमारा लॉस हो जाता है। इसी प्रकार मार्केट चलता है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब मार्केट यहीं पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ आप एंट्री करेंगे तो मार्केट ये भी हो सकता है जहां मार्केट धीरे धीरे जाएगा और फिर यहाँ इस प्रकार मूवमेंट भी दे सकता है। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है। तो इसी को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी मार्केट फॉलो अप नहीं देता यानी कि इस प्रकार, तो फिर आप ट्रेड मत करिएगा। इसी प्रकार फॉलो अप देगा आपको मार्केट, तब भी आप ट्रेड करना, नहीं तो ट्रेड छूट जाने से, अगर ट्रेड छूट जाने से भी आपका कुछ नहीं नुकसान होने वाला है। ट्रेड में सही जानकारी नहीं होना वजह से ही हमारा लॉस हो जाता है। इसी कारण विदाउट फॉलो अप आप कहीं भी एंट्री मत करिएगा। जैसा कि फास्ट पुलबैक हर वक्त सच नहीं होता, यानी कि कन्फर्मेशन नहीं होता फास्ट पुलबैक। फास्ट पुलबैक मार्केट यही भी डाउन साइड भी मूव कर सकता है। तो फास्ट पुलबैक को भरोसा करके आप कभी भी ट्रेड मत करिएगा। जब कन्फर्मेशन होगा आप ट्रेड करिए, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, मार्केट जब पॉजिटिव ट्रेंड है और फिर ब्रेकआउट देता है, इसी के टाइम आप कभी भी ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ 80 to 85% टाइम हमारा लॉस होता है और 10 to 15% टाइम हमारा फायदा होता है। तो 80 to 85% जब लॉस होता है तो हम यहाँ क्यों ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड क्यों करेंगे पॉजिटिव ट्रेंड में, और ब्रेकडाउन ट्रेंड क्यों करेंगे नेगेटिव ट्रेंड में। आप हर वक्त पुलबैक लेता है यानी कि मार्केट अगर पुलबैक पॉजिटिव है देन आप बाय कभी मत करिएगा। मेरा कहने का मतलब मार्केट अगर पॉजिटिव है यानी कि ये पुलबैक ले रहा है, मार्केट अगर पॉजिटिव है तो फिर आप बाय मत करिएगा। मार्केट अगर नेगेटिव है पुलबैक यानी कि ये वाला पुलबैक नेगेटिव है तो यहाँ आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। तो हर वक्त आप फाइंड आउट करिए कि स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन को फॉलो करना, ट्रेंड लाइंस फॉलो करिए, मार्केट प्रोफाइल को भी फॉलो करिए, डिमांड एंड सप्लाई को भी फॉलो करिए। देन वेट फॉर प्राइस कम टू द लेवल। जब हमारा लेवल को प्राइस आएगा तभी हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं मैं कि जब मार्केट यानी कि एक ट्रेंड में है, यानी कि ट्रेंड इज ट्रेंड, इसी रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा। आप कभी भी मार्केट की अगेंस्ट ट्रेड मत करिएगा। आप जब भी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए कोशिश करेंगे सही टाइम पर ही आपको मार्केट ढकेल देगा। इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ आप कभी भी मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड मत करना, यही से हमारा फायदा नहीं होता। मैं जो भी बता रहा हूँ इसी प्रकार मार्केट बिहेवियर को समझिए, मार्केट नेचर को समझिए, मार्केट क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर क्या कर रहे हैं, बिग प्लेयर कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, इसी को समझने के लिए कोशिश करिए, इसी के साथ मैच करिए, तभी आपका ट्रेड सक्सेस हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपने अच्छी तरह से मार्केट बिहेवियर को समझ लिए होंगे। आशा करता हूँ कि आगे आपका ट्रेड सही हो। नमस्कार, बाय, जय हिंद।